फैसल आबाद में शायर मशरिक हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम सरबराह ZIH इंटरनेशनल फैसलाबाद चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान मुश्ताक अहमद कंबो, चेयरमैन इलामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर न्यूयॉर्क मलिक नासिर रवान, सदर ताहिर भुट्टा, सेक्रेटरी फाइनेंस नदीम यूसुफ भट्ट, चौधरी सदाकत, मियां जफर इकबाल, अब्दुल हमीद और दीगर अरकान की जानिब से किया गया। तकरीब में एडमिन अफसर निदा मकबूल, सादिया मकबूल, सदर अदील कैसर कंबो, कारी मोहम्मद अमीन चौधरी, शहबाज, फारूक अयूब, सलीम मसीह और इदारे के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। तकरीब में मिली नगमे भी पेश किए गए। तुलबा ने शायर मशरिक के फ़िक्र अंगेज़ अशार भी पेश किए। एडमिन अफसर निदा मकबूल और दीगर असातिज़ा कराम ने शायर मशरिक की ज़िंदगी की फ़िक्री और तामीरी सोच पर इज़हार ख़याल किया। तकरीब के अख्तिताम पर हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तानी कौम की तरक्की और सलामती, अफवाज पाकिस्तान और अहले इस्लाम के लिए दुआ भी मांग की गई। से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, इस पाक का इमामत का शजाअत का दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्हम्दुलिल्लाह ZIH इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर इलामा इकबाल में अल्लामा इकबाल डे बड़े लुत्फ़ एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है और मनाया गया, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम इस सेंटर की तरक्की के लिए जो इसके मामनीन हैं, बिलखुसूस बाबा जी मुश्ताक साहब, उनके इंतहाई मशकूर हैं, और अल्लाह ताला जो है वो आपको तौफीक देता रहे, और ये सेंटर जो है इंशाअल्लाह ताला आपके तामल से तरक्की करता रहे और चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की ही तरह देखा जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को उसी तनासुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सजाए मौत के मुलजिमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में मज़ीद कहा गया है कि ट्रायल पहले ही शुरू है। मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। 248 का इस्तीफ़ा सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्ज़ाम है। उन पर 27 मार्च की जलसा तकरीर का जो इल्ज़ाम है वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं। फैसले के मुताबिक अदालत जमानत मुस्तरद करके हदायत करती है कि वो ट्रायल को 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्कुरनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुलजिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुलजिमान को बरी किया उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, असरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। इसके अलावा अदालत 2 मरकजी मुलजिमान नदीम ज़िया और कामरान क्यामी को पहले ही रेफरेंस से बरी कर चुकी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी शिरकत की। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के कसीरुल जहदी उमूर पर ताउन पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और मजबूत शराकतदारी की अहमियत को तस्लीम किया। कायद नून लीग ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। खासतौर पर आइंदा इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों के तनाजुर में बात की गई। उन्होंने इस बात पर यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे, ताकि मुल्क को आज बेशुमार मसाइल का सामना है उनसे निकाला जा सके। नवाज शरीफ ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार का मामला उठाया, जो गजा के गिर्द अंधाधुंध इसराइली बमबारी और मुहासरे की वजह से बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर दुश्मनी के खात्मे और लोगों को इंसानी और तिबी इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर दिया।
अमरीकी सफीर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के साथ अमरीकी तरजीहात का तबादला किया और मुलाकात के दौरान बेतुकल्लफाना और गोशवार तबादले ख्याल पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बरतानी हाई कमिश्नर जैन मेरिट और डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात हुई, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर ममलकत ने शाह चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मुसर्रत का पैगाम दिया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने डेविड कैमरून के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने दौरान मुलाकात गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने का मुतालबा किया, जबकि मुलाकात में साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट के दरमियान मुलाकात के मौका पर सेनेटर सलीमान वीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। आलमी कवानीन का एहतराम, ना ही इंसानियत पर रहम। इसराइल ने बर्बरियत की तारीख रकम कर दी। गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अलशिफा अस्पताल का घेराव, बिजली गैस की फ्राहमी मुअत्तल। अस्पताल के आईसीयू में तमाम मरीज शहीद हो गए। इसराइल ने अलशिफा अस्पताल का घेराव जारी रखा हुआ है। अलशिफा अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक अलशिफा अस्पताल में कोई आईसीयू मरीज अब जिंदा नहीं रहा। अलशिफा में रात गए कम अज कम 22 फलस्तीनी, जबकि 3 दिन में 55 अफराद इंतकाल कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कबल इंतजामिया ने बताया था कि अलशिफा अस्पताल में हर 1 मिनट में एक फलस्तीनी शहीद हो रहा है। नौमौलूद और शीरख्वार बच्चों समेत बूढ़े और हर मरीज मौत के करीब है और इसराइली मुहासरे के बायस अलशिफा अस्पताल जिंदा लोगों के लिए खुला कब्रिस्तान बन चुका है। जनैन के इब्ने सीना अस्पताल को भी खाली कराने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, तिबी अमले की गिरफ्तारियां। गजा में इसराइली दहशतगर्दी उरूज पर। नेतन्याहू दौरे हाजिर का हिटलर। फलस्तीनियों का कत्लेआम ना थम सका। इसराइली जंगी तैयारों की खान यूनिस में रहायशी इमारतों पर अंधाधुंध बमबारी। इसराइली हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 12,000 से मुतजाविज। दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। हमने 9 सेहूनियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमास अल कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का दावा। बोले 2 फौजी गाड़ियों को भी तबाह किया। सेहूनियों की पनाहगाह बैते जानून के अपार्टमेंट को जमीन बोस कर दिया। हमास ने कहा है कि हमारे जंगजू दुश्मन फौजियों का गली गली ताक़ुब कर रहे हैं। हमने खुद को मुसलसल और लचकदार दिफा के लिए तैयार किया हुआ है। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने कहा कि गजा में गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान 62 इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। हमारे जंगजू दुश्मन की फौजों गाड़ियों का गली गली में ताक़ुब कर रहे हैं। अबू उबैदा ने मज़ीद कहा कि हमने अपने आप को तवील, मुसलसल और लचकदार दिफा के लिए तैयार किया है। मैदान में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद जल्द या बदीर इसराइल तक पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब अल कसाम ब्रिगेड ने गजा के एक सुरंग में 5 इसराइली फौजियों को हलाक करने की वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि जंगजुओं ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए बैते जानून में एक सुरंग पर इसराइली फौजियों को अपने जाल में फंसाया और जैसे ही इसराइल फौज का अफसर अपने साथियों समेत पहुंचा तो धमाका हो गया। गजा के मकीनों का दुनिया से राबता बदस्तूर मुनक़ता। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सऊदी अरब ने गजा के लिए 2 इमदादी जहाज और 3 एम्बुलेंसेज भेज दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मज़ीद 17 एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ मराहल में गजा भेजी जाएंगी। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, गजा के मकीनों का दुनिया से राबता बदस्तूर मुनक़ता हो गया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सऊदी अरब ने गजा के लिए 2 इमदादी जहाज और 3 एम्बुलेंसेज भेज दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मज़ीद 17 एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ मराहल में गजा भेजी जाएंगी। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। करारदाद का मतन पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया। आपको बता रहे हैं, नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। दुनिया टीवी पर देख रही है कि हम बराह रास्त फलस्तीनियों पर बरसती गोलियों की आवाज़ें सुन रहे हैं। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भी गजा में इसराइली बरीयत पर आंखें खोल ली। जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दे दिया। कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, दुनिया टीवी पर देख रही है, हम बराह रास्त फलस्तीनियों पर बरसती गोलियों की आवाज़ें सुन रहे हैं। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भी गजा में इसराइली बर्बरियत पर आंखें खोल ली। जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दे दिया।
کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پر کارروائیاں روکنا ہوں گی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسموگ کی شدت میں اضافے کے بعد پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند، مارکیٹس دوپہر 3 بجے کے بعد کھلی۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسموگ کی شدت میں اضافے کے بعد پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں، مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھلی۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی واقع ہوئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ بشرا بی بی کی کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں نیب، ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بشرا بی بی کی کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں نیب، ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی 24 نومبر کو توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر سے تفصیلی جوابات بھی طلب کر رکھے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی 24 نومبر کو توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر سے تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے۔ پولیس کو لاپتہ افراد کی گمشدگی کا مقدمہ از خود درج کرنے کا حکم، سندھ ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں میں پولیس اور دیگر اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کی جے آئی ٹیز اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس طلب کرنے کی بھی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کو لاپتہ افراد کی گمشدگی کا مقدمہ از خود درج کرنے کا حکم، سندھ ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں میں پولیس اور دیگر اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کی جے آئی ٹیز اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس طلب کرنے کی بھی ہدایت۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز پاک افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 207 کلومیٹر تھی۔ زلزلے سے کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ آپ کو بتا رہے ہیں سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز پاک افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 207 کلومیٹر تھی۔ زلزلے سے کسی قسم کے نقصانات کی اطلاعات نہیں ملی۔ آئی سی سی ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کی شکست کے بعد ورلڈ کپ 2023 کی 2 فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جمعرات کو ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں 5 بار کی عالمی چیمپئن آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر 8ویں بار فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت پہلے ہی سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ انڈین ٹیم نے چوتھی بار ورلڈ کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ وہ 2 بار ورلڈ چیمپئن بن چکی ہے۔ اس بار ورلڈ کپ کا چیمپئن کون بنے گا، اس کا فیصلہ صبح احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں بھارت اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں ورلڈ کپ فائنل میں آمنے سامنے آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔